वही बज़्म है, वही धूम है, वही अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब खैरियत। आपका नाम? गुलाम मोहम्मद। ये बकरियां आपकी हैं? कितने टाइम से आपने इन बकरियों का शौक किया? मैंने तकरीबन 25-30 साल से। 25-30 साल से। अच्छा, कौन सी नस्ल की बकरियां हैं आपकी? बड़ी नाम चल रहा है हर जगह पे, दुनिया में और पाकिस्तान में और इंडिया में काफी जगह पे चल रहा है कि आपने कोई 27 लाख की बकरी भी ली है। जी हाँ, मैंने ये कामोरी नस्ल की बकरियां, मैंने एक बकरी 27 लाख की। एक बकरी आपने 27 लाख की ली है। तो किस ओनर से ली थी आपने बकरी? वो मैंने हाजी मोहम्मद राव से बकरी आई थी। हाजी मोहम्मद राव से आपने बकरी खरीदी। तो 27 लाख की आपने परचेज की थी। वो दिखाएंगे आप अपने बकरी 27 लाख वाली? कौन सी है ये? थोड़ा सा इसको आगे चलाइए। इसमें क्या खासियत है ऐसी बकरियों में जो आपने इसकी इतनी भारी कीमत पे की, जो ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन बकरी बन गई? ये क्या है कि जो दुनिया में सारी बकरियां की नस्ल है, उनमें से इनका जो नस्ल है वो कामोरी नस्ल आला नस्ल है। आला नस्ल है जी। उसमें ये बकरी खूबसूरती के नस्ल के हिसाब से, खूबसूरत के हिसाब से सारी बकरियों में से ये बकरी। अच्छा, तो किस तरह इसके आपने सींग वगैरह देखते हैं, कान देखते हैं, किस तरह आपने इसको पसंद किया? सींग देखते हैं। तो क्या क्वालिटी क्या होनी चाहिए, थोड़ा बताइए हमें व्यूअर्स को। क्वालिटी इसकी ये कि सींग और इसका मुंह अच्छा होना चाहिए, इसका जो नाक है वो ऊपर बड़ा होना चाहिए, कान इसके लंबे होने चाहिए, पट्टियों में अच्छा, चमड़ी इसकी नरम होनी चाहिए, चमड़ी नरम कलर, है। कलर जो इसका तो सींग इसके सबसे बेहतर इसी के हैं? सींग इसके सबसे बेहतर, और कान वगैरह भी इसी के बेहतर है सबसे? मुंह भी इसकी जो है खूबसूरती के हिसाब से। अच्छा, कामोरी ब्रीड में इससे बेहतर बकरी अभी तक नहीं हुई है किसी के पास? अच्छा, थोड़ा सा इसको चलाइए। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ ये बकरी जो आपने खरीदी है 27 लाख की? मेरे पास तकरीबन बकरी को 4 साल हुए। 4 साल हो गए। तो 4 साल पहले आपने सबसे महंगी तरीन दुनिया की बकरी खरीदी थी 27 लाख में। जी जी। तो इसमें से कोई ब्रीडिंग वगैरह हुई है, इसके किड्स वगैरह हुए हैं आपके पास? ब्रीडिंग में इसका एक बच्चा हुआ है जो भी हमारे पास नस्ल उसने बनाया है। कौन सा वाला है? ये वाला। अच्छा, ये इसी बकरी का है। अभी इसकी उम्र क्या होगी अभी? इसकी उम्र तकरीबन 2.5 साल होगी। 2.5 साल की उम्र का होगा ये बकरा। अच्छा, तो ये आपने ब्रीडर छोड़ा हुआ है अभी बकरियों में? अच्छा, इसके हमारे को पैसे भी बहुत लगे हैं, पर हमने अपनी ब्रीड के लिए इसको। अच्छा, तो आपको इसके कितने पैसे लगे इस बकरे के? मेरे को तकरीबन 10 लाख लगे। 10 लाख रुपए लगे हैं? हाँ, जब छोटा था। जब छोटा था? 10 लाख लगे। अच्छा, मैंने इसको नहीं दिया, आपने सेल नहीं किया। और अभी जो आपने 27 लाख की बकरी ली, इसकी अंदाजन अभी कीमत कितनी होगी, क्योंकि आपने 4 साल पहले ली थी? अभी इनका जोड़ा था, इनका मेरे को बहरन वालों ने 40 लाख बोले थे, मगर मैंने अपने खुद के लिए। अच्छा, आपको 40 लाख रुपए लगे थे? जोड़े का लगा था? की बकरी थी और इसके साथ हमने जोड़े का 40 लाख लगा। अब आपको लगे थे? हाँ, लगे। कोई बहरेन से पार्टी है? बहरेन से। जो अभी शौक कर रहे हैं इधर से, बड़े कान वाली जो बकरियां लेके जा रहे हैं। जी जी जी। हाँ, उधर से आई थी पार्टी, फिर हमने बकरी दी नहीं। अच्छा, आपने रिफ्यूज कर दिया? आपने शौक की खातिर इस बकरी को रिफ्यूज कर दिया और सेल नहीं किया? सही। तो आपका ये शौक हम कोशिश करेंगे कि बरकरार रहे, और जिस तरह आप शौक किया है, आप लोग दूसरे भाइयों को क्या तजवीज देंगे जो ये शौक करना चाहते हैं कामोरी बकरियों का? कामोरी बकरी का क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि महंगा शौक है। हमारे अभी सिंध में इसकी नस्ल कशी बहुत हो गई है। बहरेन जो बकरियां जा रही हैं। अच्छा, बहरेन जा रही है, तो अभी इनका नस्ल कम हो रहा है, इसलिए जितना भी ये शौक बढ़ जाए तो हमारे पास दूसरी तो ब्रीड इतनी कम नहीं है। ये कामोरी बकरी की ब्रीड जो है कम हो गई है। कम हो गई है जितनी भी है। इसकी क्या खास वजह है कोई जो ये ब्रीड कम हो गई है और इतनी महंगी हो गई? हाँ, ये नस्ल इसमें थोड़ी बीमारियों की अटैक ज्यादा होती है। अच्छा, इसलिए इनमें कमी ज्यादा हुई है। अच्छा, तो अभी सिंध में तकरीबन इसकी प्राइस में कोई कमी आई है या अभी बढ़ती जा रही है? अभी बढ़ती जा रही है। इसकी कोई खास वजह बताएंगे जो प्राइस इसकी क्यों इतनी बढ़ गई आज कामोरी बकरी की? ये यही है कि बहरेन वाले जो लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से इनकी प्राइस बढ़ गई है। अगर नहीं बाहर नहीं जाती थी फिर तो इनका रेट इतना बड़ा नहीं था। अच्छा, बाहर जा रही है इसलिए
अच्छा, बाहर जा रही है इसलिए इनका रेट बढ़ गया बकरियों का। अच्छा, तो आपके पास अभी अंदाजन कितनी बकरियां होंगी टोटल? मेरे पास तकरीबन 70 बकरी है। 70 बकरियां हैं और सारी यही टॉप क्लास कामोरी? इनकी नस्ल इनकी क्रास है। अच्छा, ये खास कामोरी कोई किसी ब्रीड का क्रॉस है या प्योर यही कामोरी ये ब्रीड प्योर थी? हमारे जब से सिंध में पिछले से यही ब्रीड बनी हुई है। यही ब्रीड बनी है। कोई क्रॉस नहीं है। अच्छा, वैसे इसके औसत? इसके क्रॉस में से फिर पटेरी बनती है, बाकी ये खुद क्रॉस नहीं है। अच्छा, ये खुद प्योर ब्रीड है। हाँ, प्योर ब्रीड। अच्छा, तो इसकी औसतन अभी बाकी बकरियों की आपकी मार्केट कितनी होगी अंदाजन, जैसे दूसरी बकरियां हमें जैसे ये नजर आ रही हैं? हाँ, ये बकरी मैंने पिछले टाइम में 5 लाख की खरीदी थी। अच्छा, ये आपने 5 लाख में खरीदी थी। और ये वाली जो है? ये बकरी भी मैंने 5 लाख की खरीदी थी, तकरीबन 15-14 साल पहले। 14 से 15 साल पहले आपने 5 लाख की खरीदी थी? मैंने जो खरीदी थी 5 लाख की, अभी उसने एक बच्ची की है, वो नस्ल में अभी ऊपर बड़ी तेज है इधर से। तो इनके किड्स वगैरह जो हुए हैं वो आप दिखाएंगे हमें, जो बच्चे वगैरह हुए हैं ब्रीड में से? आइए दिखाइए। ये उस 27 लाख वाले का जोड़ की बकरी है, ये मैंने 10 लाख की खरीदी। अच्छा, ये आपने 10 लाख में खरीदी? कौन सी? ये वाली। अच्छा, और दिखाइए। ये वाली बकरी कितने में खरीदी? बोला जो सारों में से अभी अच्छी हुई है, सबसे अच्छी यही हुई है आपके पास? ये आपकी अपनी ब्रीड में से हुई है? इसकी अंदाजन कीमत कितनी होगी अभी? अभी ये अंदाजन अभी मेरे को तो ये 20 लाख में भी इसकी बाहर से नहीं मिलेगी। अच्छा, 20 लाख में भी ऐसी नहीं मिलेगी बकरी? अच्छा, और जो किड्स हुए आपके पास दिखाइए हमें। अभी ये कितने से मेरी बनी है? ये भी इस तरह की किट कितने की होगी अभी आपके अंदाजे मार्केट इसकी? 10-12 लाख मार्केट होगी इसकी। इसकी एज क्या है इस बकरी की? तकरीबन 6 महीने। 6 महीने की है। ये अपनी ब्रीड बनी। और ये वाली जो है इसकी क्या एज है? ये भी तकरीबन 5-6 महीने। 5-6 महीने की। इसकी क्या मार्केट होगी अभी? इसकी भी मार्केट तकरीबन 10-12 लाख। 10 से 12 लाख है। तो आप सिर्फ बकरियों का ही शौक किया हुआ है या और भी चीजों का शौक करते हैं? काफी जानवर है मेरे पास, भैंसें भी हैं अला नस्ल की, गाय भी अला नस्ल की है, भेड़े भी अला नस्ल की है। अच्छा, बकरियां और नस्ल में भी। तो आपके पास कहाँ से लोग आते हैं ये बकरियां आपकी मेरे पास खास तौर तकरीबन पे? सारे सिंध पंजाब के भी लोग आते हैं। सिंध से भी आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। तो आप लोग सेल भी करते हैं या बस शौकिया रखी है? शौक अपने के लिए रखते हैं, फिर कोई ज्यादा तंग करता है तो फिर उसमें से कुछ उनको भी शौक करवाते हैं। शौक करवाते हैं। ज्यादा जो हमें अपने शौक के लिए होते हैं। अच्छा, वैसे अगर कोई बाहर दूसरी कंट्री से भी भाई आता है आपसे लेने तो आप उसको शौक करवा देते हैं? अच्छा, ये बकरी कौन सी है? ये बकरी 27 लाख वाला की जोड़ की बकरी। अच्छा, मैंने छोटी खरीदी थी 10 लाख। ये आपने छोटा बच्चा खरीदा था 10 लाख का। अच्छा, जो ये बच्चे हैं 2-2, 3-3 माह के, वो आपके पास हुए हैं, उनकी अंदाजन क्या कीमत होगी? अभी इनकी कीमत क्या है कि अभी हमारे को तो बाहर से 5-7 लाख में मिलते नहीं है। 5-7 लाख में भी नहीं मिलते? अच्छा अच्छा, थोड़ा आप सेटअप अपना दिखाइए अंदर। आपने इसके बकरियों के लिए क्या क्या किया हुआ है, जो खाने पीने का क्या सिस्टम किया हुआ है आपने? हमारे पास इनके खाने के लिए हमने इनको खजूर भी देते हैं। खजूर भी देते हैं? जंतर का घास भी देते हैं। जंतर भी देते हैं? एक मटरी का घास होता है वो भी देते हैं। मटरी भी देते हैं? कामू इनका खास शौक वाला घास है, कामू। कामू सिंध में, हमारा सिंध में होता है कामू। अच्छा, वो भी देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कामू से? कामू इसका ये है कि इनकी चमड़ी को, इनकी सेहत को मुलायम करता है, चमड़ी को, और सेहत में बिल्कुल सही करता है वो। अच्छा, और हम भूसा भी देते हैं, चोकर भी देते हैं, और दाना वगैरह भी देते हैं? गंदम का भी देते हैं दाना। अच्छा, हाँ, जंतर का घास भी देते हैं। अच्छा, तो आपने बंदे कितने रखे हुए हैं जैसे इन खास बकरियों के लिए जो 60-70 आपकी बकरियां हैं? इनके लिए हमारे 4 बंदे, 5 बंदे। 4 बंदे आपने लोकेट किए हुए हैं। और ये इनके पंखे वगैरह सारी चीजें आपने लगाई हुई हैं इनके लिए? गर्मी के साथ। और अगर बारिश वगैरह होती है तो उसमें भी यही बकरी आपकी यहीं रहती है? हाँ, यही रहती है बारिश में। और चरने बाहर जाती है या यहीं होती है बकरी? नहीं, चलने नहीं जाती है। खाना पीना सारा यहीं होता है? हाँ, ये नस्ल थोड़ी नायाब है, जी जी, इसलिए इनको बाहर ज्यादा नहीं निकालते, इधर ही रहती है। सारा कुछ इनका इधर ही होता है। ये घास जैसे आप दे रहे हैं, जी जी। इधर ही। तो आप किसी को पैगाम देना चाहेंगे जो नए लोग ये शौक करना चाहते हैं, वो किस तरह इसको शौक को क्या है कि करें? हमारे सिंध में अभी ये भैंस का और बकरी का नस्ल बड़ा अच्छा और नायाब है। नायाब है, जी जी। इस शौक करने से नुकसान नहीं है, फायदा है। फायदा है? हमें तो इसका बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा, हमारे सिंध का नस्ल भी बच गया है। जी जी। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और हम आपको खराज तहसीन पेश करेंगे कि आपने ये नस्ल बचा के रखी है। कामोरी सिंध की नायाब नस्ल है और ये पाकिस्तान की खास नस्लों में से एक नस्ल है, और ये काफी मशहूर और पुरानी सकाफती बकरियां हैं आपके पास जो हैं। तो हम दुआ करेंगे कि ये बढ़ें
और भी दोस्त जो शौकीन लोग शौक करना चाहते हैं आप उनको भी शौक करवाएं और इसी तरह आपकी बकरियां आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।